माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं प्रेम सर आज आप लोगों को फिर से मैथ्स का क्लास दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर खत्म किया है और उसमें हमने तुम लोगों को होम असाइनमेंट भी दिया है जिसे तुम लोगों को कंप्लीट करके रखना है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो नंबर सिस्टम है और 9th क्लास के मैथ्स में यह पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में इसका फिर लार्ज फॉर्म मिलेगा। तो ये तुम्हारा दो पार्ट में होगा लेक्चर। इसका एक लेक्चर खत्म होगा तो कुछ इंटरवल पर फिर दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा। लेकिन लेक्चर के बाद तुम लोगों को होम असाइनमेंट मिलेगा जो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में भी होगा, उसको देखना है। खास कहना यह भी था कि इसके पहले बार हमने भी रिपीट किया है कि जब भी अटेंडेंस देना है तो यूट्यूब में देना है कमेंट सेक्शन में। इसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस देते हैं इक्वेशन में, जिससे नंबर ऑफ व्यूवर्स सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन अटेंडेंस बहुत कम हो जाता है। इसलिए एक्चुअल अटेंडेंस लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना अटेंडेंस तुम लोग जब भी दोगे तो वो कमेंट सेक्शन में ही दोगे यूट्यूब का, और डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को होम असाइनमेंट मिलेगा जो पीडीएफ के रूप में भी रहेगा। तो इस लेक्चर में भी तुम लोग को होम असाइनमेंट मिलेगा जिससे तुमको कंप्लीट करनी है। और अब चैटिंग बहुत ज्यादा होती है तो फालतू चैटिंग काइंडली आप लोग नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आप लोग को रिमूव करना होता है। ये हमें भी खलती है क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद वीडियो बनाना पड़ता है और वीडियो का फिर आप लोग इंपॉर्टेंस देते नहीं है। इसलिए वीडियो जब तक कंटिन्यू रहे आप लोग उसको देखिए, बढ़िया से पढ़िए और तब इसके बाद से होम असाइनमेंट तैयार करेंगे। ओके, मैं समझता हूँ बच्चों, क्लास 9 के बच्चों, इस लॉकडाउन पीरियड में तुम लोग अच्छा लुत्फ उठा रहे होगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लास का ही समय चल रहा है। और ऐसे माहौल में मैंने एक एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया था, आज दूसरा एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम। इसी से मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हमने पहले लाइन्स एंड एंगल्स लिया था, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट, यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के बारे में जानकारी तुम लोगों को पहले ही मिल चुकी है। प्रीवियस क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है कि अलग अलग ढंग के नंबर्स क्या क्या होते हैं। मैं उसके बारे में फिर से एक बार रिवीजन दे रहा हूँ, केवल माइंड में उसको रिवाइज देखनी है और रिवाइज करनी है कि क्या क्या तुम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो पहला है डिजिट्स। डिजिट्स में है क्या, किसको बोलते हैं डिजिट्स, पहले जानकारी लेनी है। तो नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। संसार में चाहे जितने भी नंबर्स हो, छोटे हैं या बड़े हों, सारे नंबर्स का फॉर्मेशन इन्हीं डिजिट से होता है। ये संख्या में 10 है, 0 से लेकर के 9 तक। सेकेंड है फिर इंटीजर्स, -3 से लेकर के माइनस हमने लिया है, और भी है अब इन्फिनिटी से आ रहा है तो हमने -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया, 0, 1, 2, 3 लिया। लेकिन ये स्टार्ट हुआ है -इन्फिनिटी से और ये जाएगा +इन्फिनिटी तक। तो इस सबको बोलते हैं हम लोग इंटीजर्स। इसके बाद है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, तो 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सबको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। इसमें नंबर नेगेटिव्स कुछ भी नहीं होते हैं, सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है कि नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर केवल 0 डाल दें हम लोग तो अब जो नंबर्स बनेंगे वो सब कहलाएंगे होल नंबर्स। इसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है कि अ पॉजिटिव नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स। मतलब वैसे नंबर जो केवल 2 नंबर से डिविजिबल हैं, इसके अलावा इसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है 2, 3, 5, 7। अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, अब इन बहुत सारे नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल हैं। इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है कि वैसे पॉजिटिव नंबर्स जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अ पॉजिटिव नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसे एग्जांपल हमने लिया है 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9 एंड सो मेनी नंबर्स यू हैव। इसमें किसी भी नंबर को लें अगर
तो ये 2 से अधिक नंबर से डिविजिबल है। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, जिसके बारे में विशेष रूप से इस एक्सरसाइज में पढ़नी है, चैप्टर में पढ़ना है। रैशनल नंबर्स, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. I think you have got little idea in the previous class also. इसके बारे में विशेष कुछ पढ़ाया जरूर गया होगा पहले वाले क्लास में, कि जो नंबर p by q के फॉर्म पर रहते हैं, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हमने लिया है 2/3, 7, 0, 1, -3/5 etc। कभी कभी ये पूछा जाता है क्या 0 रैशनल नंबर है, तो अगर हम ये बोलते हैं है तो कैसे है, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0/1, तो हमारा नोमिनेटर 0 होगा लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 1 है, इसलिए ये भी नंबर p by q के फॉर्म में है, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म। जो भी नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और उसकी विच कैन फर्दर बी, बाद में वैसे नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। So when numerator is divided by denominator, जब किसी न्यूमरेटर को हम लोग डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, एंड रिमाइंडर कम्स टू 0, यानी नंबर पूरी तरह से कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, देन इट इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ऐसा अगर नहीं हो, 0 रिमाइंडर नहीं आए, देन इट इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर को फिर बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इन द क्वोशिएंट पार्ट, जब किसी नंबर को हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारा कुछ न कुछ क्वोशिएंट आता है, कुछ न कुछ हमारा रिमाइंडर आता है। अगर हम लोग क्वोशिएंट पार्ट की ओर ध्यान दें, इन द क्वोशिएंट पार्ट, इफ 1 or more digit or digits are repeated, एक डिजिट रिपीट हो या एक से अधिक डिजिट रिपीट हो, तब इस नंबर को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल। और अगर रिपीट नहीं हो तब इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका हम लोग यूज़ आगे भी करेंगे हम लोग। रिपीटिंग डेसिमल जब रिपीट हो, नहीं रिपीट होता है तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैथ्स में बिना एग्जाम्पल्स के समझना मुश्किल है। तो जैसे 1/2 हमने लिया, और 1/2 को हमने डिवाइड किया तो 0.5 आया। अब कोई रिपीटेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर रिपीटेशन नहीं हुआ तो नॉन रिपीटिंग हो गया। ऐसे केस में रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिपीट नहीं हुआ तो नॉन रिपीटिंग हो गया। दूसरा हमने लिया एग्जाम्पल 1/3। अगर 1/3 को डिवाइड करें तो डिवाइड करने में व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म, वी आर गेटिंग 0.3333, केवल 3 रिपीट होगा। इसका मतलब 0.3 और 3 पर रेकरिंग, ये रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन होना, बार बार नंबर रिपीट हो रहा है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, और डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमने लिया है √3, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर हम लोग इसको डिवीजन मेथड से निकालने लगे √3 को, तो हम लोग देखेंगे क्वोशिएंट पार्ट में कहीं भी रिपीटेशन भी नहीं होगा, और ना ही रिमाइंडर हमारा कभी भी 0 आता है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब इतना जानने के बाद क्या निष्कर्ष निकला, और इस निष्कर्ष क्या निकला, इतना क्यों हम लोग, तो हम लोगों ने किया इसलिए कि नंबर 1 पहले वाले में टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो पहला हमारा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो हमारा एक रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल वो भी नंबर अगर हो तो उसको बोलेंगे रैशनल नंबर है। दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल
इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तब वैसे नंबर को बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर, उसको भी बोलेंगे रैशनल नंबर। और थर्ड है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल और इरेशनल नंबर्स, यानी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। और दो इरेशनल नंबर के बीच में भी दो इनफाइनाइट रैशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जब इतना हम लोगों ने देख पढ़ा तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर ध्यान देते हम लोग हैं। जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो हमारा पहला जो एक्सरसाइज आएगा 1.1 उस पर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है। इसका डिस्कशन हमने पीछे किया है कि क्या जीरो रैशनल नंबर है। अगर हमारा कहना है कि जीरो है अगर, तो ये कैसे, क्या इसे पी बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो हमने आंसर दिया यस, क्योंकि जीरो इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म पर लिख सकते हैं जहाँ पी और क्यू यानी जीरो और 1 हमारा इंटीजर्स है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो यानी 1 जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा हमने कुछ बीच में गैप छोड़ दिया, कुछ नंबर हमने लिया नहीं, कुछ क्वेश्चन लिया नहीं हमने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको अपने खुद भी बनानी है। सारा क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा तो आप क्या करेंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चन हमने लिया भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन इस पे है कि 5 रैशनल नंबर्स लिखनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक तरीका हमने यहाँ बताया कि 3/5 नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो यह आता है 0.6, और अगर 4/5 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो 0.8 आता है। फर्दर 0.6 कैन बी रिटन एज 0.60 ऑल्सो एंड 0.8 कैन बी रिटन एज 0.80। अगर हम केवल 0.6 और 0.8 पर दें, अगर यहीं तक छोड़ दें, तो बीच में नज़र आ रहा है केवल एक ही नंबर 0.7। तो हमें लिखना है कम से कम इसमें 5 लिखनी है, 5 रैशनल नंबर्स, इसलिए हम लोग इसको 0.60 लिखते हैं और 0.80 लिखते हैं। अब हमारा 0.60 और 0.80 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो गए, 0.61, 62, 0.63, 64, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो हमने इसमें से 5 नंबर्स चूज किया, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 5 हमने इसमें से नंबर्स लिया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर सेट ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रीजन भी दिया जा सकता है। इससे पहला जो भी क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि क्या जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं होल नंबर हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे होल नंबर्स हैं ही, एक जीरो भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो हमारा होल नंबर का पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर्स एंड जीरो मेक होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स का होना जरूरी है, साथ में एक आगे जीरो भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या होल नंबर्स में निगेटिव इंटीजर क्या होल नंबर होते हैं। होल नंबर में निगेटिव नंबर का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर निगेटिव इंटीजर इन द सेट ऑफ होल नंबर्स, सो whatever it is given it is false. Negative integer cannot be a whole number. Third one is also false. इसमें लिखा हुआ है कि क्या जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स में जो हमारा पॉजिटिव होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो डिवीज़न में नहीं हुआ हो तो वो हमारा होल नंबर्स हैं। लेकिन 1/2, 1/3, 5/9 ये सब जितने भी लेते हैं
वो कभी भी हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, इसमें ये सारे नंबर्स नहीं आते हैं जो इसको डिवाइड किया गया हो, फ्रैक्शन में तोड़ा गया हो। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स में। वी आर कमिंग टू इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या है, देखिए, अ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जिस नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म पर लिख दें, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म पर लिख नहीं सकें, ठीक है, जहाँ क्यू टू 0 के बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। तो हमारा √2, √3, 0.10, 100, फिर 000, हर बार एक 0 बढ़ता जा रहा है। पाई क्या हमारा है, पाई हमारा है, पाई को हम लिखते हैं हम लोग सरकमफेरेंस बाय 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, या सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। तो अगर सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, अगर इसको डिवाइड किया जाए अगर सरकमफेरेंस को डायमीटर से, देन वी आर गेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स को भी हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारा है फिर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है, अ नंबर वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल। नंबर चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को मिला दी जाए तो जो नंबर्स का सेट फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया नंबर्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। हमारा रैशनल नंबर को तो 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट तो करते ही नंबर लाइन पे, जो इरेशनल नंबर है उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो इस क्लास में ये जानकारी लेनी है कि √2, √3, √5 और शायद √7 भी है, यहाँ तक को दिखाना है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पर √2, √3, √5 ये सारे को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं पहले √2 को। रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन कैसे दिखाते हैं, पहले ये देख लो। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हमने दिया है L। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम दिया हमने L। ठीक है, ऑन विच अ पॉइंट A रिप्रेजेंट्स 0 यूनिट। एक पॉइंट A है जो हमारा 0 यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है, और फिर नज़र पॉइंट एक और पॉइंट लेते हैं B जो रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को। ठीक है, A 0 यूनिट को और B हमारा 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑन इट विच रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ड्रॉ परपेंडिकुलर एट B। जो B पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। परपेंडिकुलर करने का तरीका यहाँ से 60, यहाँ से 180, और 60 और 180 से डिवाइड करेंगे तो 90। आगे की ओर बढ़ा देंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा दिया हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर बना लिया। एंड फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर से एक पॉइंट C कट करते हैं। एक पॉइंट C कट करते हैं, ये पॉइंट C कट किया गया है। वो पॉइंट ऐसा लेते हैं जिससे हमारा AB = BC हो जाए। AB = BC यानी कि 1 यूनिट के बराबर हो जाए। तो हमने यहाँ लिखा भी है AB = BC = 1 यूनिट। इसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइन A to C। A से C को ज्वाइन करते हैं। A से C को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे A से C को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, ट्रायंगल ABC। ABC हम आते हैं ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, और हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो ट्रायंगल हमारा कैसा होता है, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है कि इसका हाइपोटेनस, जो 90 के सामने का साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसीलिए AC² = AB² + BC²। हमने यहाँ लिखा है
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारा 1 है और BC भी हमारा 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 और 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, यानी हो गया ये 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स हो गया। तो हमारा AC इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स हो गया, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो रूट जाएगा इस पर, तो AC इज इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स। अब क्या करते हैं, नाउ टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मानते हैं, यूज़ करेंगे कंपास को। कंपास को जो 1 हमने यूनिट लिया है, ये जरूरी नहीं है कि 1 इंच लें, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर लें, अपने मन से हम लोग कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, इसलिए कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, अपने मन से कोई डिस्टेंस मान लिया हमने है, वो 1 यूनिट कहलाता है। नॉट टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मानते हैं, यानी कंपास का नीडल होगा यहाँ पे, और जो हमारा पेंसिल होगा उसको रखेंगे C पे, पेंसिल को रखना है C पे, कंपास का नीडल होगा A पे, पेंसिल होगा C पे, और एक बार सर्किल की तरफ घुमाना है, लग रहा है सर्किल बना रहे हैं, ऐसा लगे कि सर्किल ही फॉर्म कर रहे हैं, तो सर्किल बनाना नहीं है, उसको ऐसा हम राउंड करेंगे कि इस लाइन से टच कर जाए, और जिस पॉइंट पर टच कर जाए उसको D मानते हैं हम लोग हैं। सो हमने लिखा यहाँ पे है, नॉट टेकिंग A एज सेंटर एंड AC एज रेडियस, AC को रेडियस हमने मान लिया, AC एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच मीट्स द लाइन एट लेट D, D से मिलता है, ये मान लिया हमने, D से मिलता है, तो क्या होगा कि हमने सर्किल अगर फॉर्म किया तो जो AC का डिस्टेंस वही AD का भी डिस्टेंस, क्योंकि किसी सर्कल के रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए AC इज इक्वल टू AD, और AC हमारा √2 है, तो AD भी हमारा √2 होगा। इसका मतलब D रिप्रेजेंट कर रहा है √2 यूनिट्स को, और D रिप्रेजेंट √2 को कर रहा है, इसका मतलब √2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, इसका मतलब √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, √2 हमने देख लिया, अब आ रहे हैं √3 पे, कैसे √3 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। देखो √3 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी हम दिखाते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे, √3 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऑन विच अ पॉइंट A, जिस पर एक पॉइंट A इंडिकेट्स, इंडिकेट्स लिखा हुआ है, इंडिकेट्स क्या शो करता है, 0 यूनिट, 0 यूनिट रिप्रेजेंट करता है। टेक अनदर पॉइंट B, एक पॉइंट और लेते हैं B, विच रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, जो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, B रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को, 1 यूनिट। एट B, अब आते हैं हम लोग B पे, एट B ड्रॉ परपेंडिकुलर, जैसे पहले भी हमने ड्रॉ किया था वैसे ही पे, अभी तो हम लोग √2 ही बनाएंगे, अभी उसके बाद √3 पे आएंगे, √2 का प्रोसेस वही है जो हमने पीछे किया था। सो एट B ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर कट अ पॉइंट C सच दैट BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी फिगर से देख लीजिए अपना, A हमारा 0, B हमारा 1 यूनिट, B पर परपेंडिकुलर आगे बढ़ा दिए परपेंडिकुलर को, और B से AB के बराबर हम लोग कट करते हैं, AB के बराबर B से कट करते हैं, तो ये हो गया BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। और फिर हम लोग A से C को मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है ABC, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ ABC। फिर से वही काम, इन ट्रायंगल ABC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB हमारा है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर AC इज इक्वल टू √2 यूनिट्स, ठीक है, AC इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। अब क्या करते हैं, टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मानते हुए, AC को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं, विच मीट्स द लाइन एट लेट D, पिछला बार भी देखा हमने, √2 में देखा था हमने, तो D पर मीट करता है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि √3 बनानी है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, D पर मीट किया,
इसलिए ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। सो डी रिप्रेजेंट्स √2 यूनिट्स। इसका मतलब डी हमारा √2 यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है। अब आगे क्या करेंगे, ये हम लोग एट डी पे, एट डी ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर से कट करते हैं एक पॉइंट सी ई। इस बार ई पॉइंट कट करते हैं। फिगर से ध्यान दो कि ई हम लोग क्या करते हैं, डी पर परपेंडिकुलर बनाए और ठीक है ए बी के बराबर ही फिर डी कट करते हैं, ये भी 1 यूनिट होगा। तो डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट कट करते हैं। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ज्वाइन करते हैं ई से ए को, ई से ज्वाइन किया गया ए को। अब हम लोग देखते हैं कि फिर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है ए डी ई, एक ट्रायंगल हमारा है ए डी ई। तो ट्रायंगल ए डी ई में फिर से ध्यान देना, ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई में ए ई स्क्वायर हमारा है, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए डी हमारा है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3 यूनिट्स। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा, इसलिए ए इज इक्वल टू √3 यूनिट्स हमारा हो गया। ठीक है, अगेन फिर से है, अगेन टेकिंग ए एज सेंटर, अगेन टेकिंग ए एज सेंटर एंड ए एज रेडियस, ए को रेडियस मानते हुए फिर से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विच मीट्स द लाइन एट लेट। अब लाइन से कहीं न कहीं मिलता है, जब ड्रॉ किया गया हमने तो एफ पर मिला, इसको ड्रॉ करते हैं तो एफ पर, तो विच मीट्स द लाइन लेट एट एफ पे, तब क्या हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू ए एफ। ए और ए एफ हमारा इक्वल हो जाएगा क्योंकि रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए एफ, ए इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। इसका मतलब है कि √3 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना था √3 को नंबर लाइन पे, तो हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमने √2 को दिखा दिया, √3 दिखा दिया। अब दिखाने जा रहे हैं √5 को, कि नंबर लाइन पे √5 को कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। देखिए √5 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से वही सब प्रोसेस चलेगा, लेकिन थोड़ा इसमें कुछ चेंज रहेगा। लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया गया, ऑन विच नंबर लाइन का नाम दिया गया है एल। एल नंबर लाइन हमारा है, ठीक है, नंबर लाइन लिखा हुआ एल यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन एल। ड्रॉ अ नंबर लाइन एल ऑन विच पॉइंट्स ए पी एंड सी आर टेकन। जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट्स 0 यूनिट, बी रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट एंड सी रिप्रेजेंट्स 2 यूनिट्स। ठीक है, रेस्पेक्टिवली हमने लिख दिया यहाँ पे। एट सी, सी पे अब हमारा जो है 5 है वो 2 स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए इसका 1 का कुछ काम नहीं रहा। एट सी, अब सी पे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एंड फ्रॉम दिस परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर से कट अ पॉइंट डी, इस परपेंडिकुलर पे हम लोग कट करते हैं, इस परपेंडिकुलर से कट करते हैं हम लोग डी पॉइंट। यहाँ डी पॉइंट हो गया कितना, सी डी इज इक्वल टू उतना ही जितना ए बी हमारा है, ये 1 यूनिट ही कटनी है। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ हमने लिखा भी है कि सी डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ज्वाइन करते हैं डी टू ए, डी से ए को ज्वाइन किया गया। फिर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन, और ट्रायंगल हमारा है ए सी डी। फिगर में हमारा ट्रायंगल है ए सी डी, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, बिकॉज इट इज राइट ट्रायंगल, सो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर।
AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और AC हमारा है 2 यूनिट्स तो 2 स्क्वायर, CD इज 1 यूनिट तो 1 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 5 यूनिट्स। देयरफॉर AD इज इक्वल टू √5 यूनिट्स हमारा हो गया। AD इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। अब क्या करेंगे, नाउ टेकिंग A एज सेंटर, A को सेंटर मानते हुए एंड AD एज रेडियस, AD को रेडियस मानते हुए ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जैसा पहले हमने किया था, विच मीट्स द लाइन लेट एट E से यहाँ पर टच कर रहा है, सो लेट मीट्स द लाइन एट E। इसका मतलब AD इज इक्वल टू AE, एक सर्कल का रेडियाई बनेगा, सो AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू √5 यूनिट्स, thus E रिप्रेजेंट्स √5 यूनिट्स। इसका मतलब E हमारा क्या हो गया, √5 यूनिट्स रिप्रेजेंट करता है। दैट इज √5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, क्योंकि हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है बच्चों। सो अगर तुमको इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो और देखो कैसे बनाया हमने है। तुम लोग क्या करते हो कि जब मैं वीडियो भेजता हूँ तो पहले चैटिंग करना शुरू करते हो, चैटिंग बाद में करना, पहले तो ये तो देख लो, चैटिंग करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, यू आर नॉट परमिटेड टू डू चैटिंग देयर। तुम लोगों को पहले देखना है कि वीडियो में हमने क्या दिया, क्या लिखा है, तो उसको बढ़िया से देखो, एक एक पॉइंट को देखो। अगर स्कोरिंग हाई करनी है तो सारे बच्चों को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा।